नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीदों को सम्मानित करने के बाद राहुल गांधी बचत भवन की ओर रवाना हो गए। सांसद राहुल गांधी रायबरेली बचत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सलामी देने के बाद कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात बचत भवन में दिशा की बैठक भी आयोजित हुई। साथ ही बैठक में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सदर विधायक अदिति सिंह सहित अन्य विधायकगण, साथ ही जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं जालौन के कुछ तहसील में नवंबर माह का पहला संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसके समक्ष में 26 फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं 26 में से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजकर गुणवत्तापूर्वक ढंग से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए, साथ ही शिकायतों को पारदर्शिता के साथ हल किया जाए। तो आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। इसमें कुल 26 शिकायतें आई हैं जो राजस्व, पुलिस और विकास क्षेत्र संबंधित थी। इनमें 5 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और शेष को आज ही टीम बना करके अधिकारियों को करीब 14 दल बना करके भेजा गया है, जो जा करके मौके पर इसका निस्तारण करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में मनगढ़ में युवक ने अपनी ही पड़ोसी को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे बीएचयू रेफर कर दिया है। ये पूरा मामला गढ़वाल थाना अंतर्गत हजौली गांव का है। अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि घायल युवक के परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। जनपद बलिया के गढ़वाल थाना के अंतर्गत हजौली गांव के रहने वाले चंचल सिंह ने 11:30 बजे के लगभग गांव के ही नितिन सिंह को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति खतरे से बाहर है, परंतु बेहतर इलाज के लिए उसे बीएचयू रेफर किया जा रहा है। इस संबंध में घायल के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। वहीं बाराबंकी के कोतवाली क्षेत्र के छाया चौराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लुटेरों ने बैंक के दरवाजे के साथ ही लॉकर तोड़ने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना पाते ही एएसपी और सीओ समेत भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जाएगी। आज दिनांक 4/11/2024 को बाराबंकी जनपद के सिटी थाना क्षेत्र के इंदिरा मार्केट है, यहाँ पर वहाँ एक पीएनबी बैंक की एक ब्रांच है। उनके मैनेजर साहब के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। तुरंत मौके पर यहाँ पे सभी संबंधित अधिकारी और जो हमारी जो स्पेशल टीम है, जैसे एसओजी की, सर्विलांस की, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, सभी यहाँ पे भेजा गया। यहाँ पे हम लोग सब मौके पे हैं। अभी पूरी तरह से इसको चेक किया गया है। बैंक से कोई भी उपकरण अथवा पैसे की चोरी नहीं हुई है। सभी कुछ चेक किया जा चुका है, लेकिन इस घटना के संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अतिशीघ्र
हम लोग इस घटना को वर्कआउट करेंगे। और एक बात और कि यहाँ पर ये जो बैंक है ये काफ़ी सिक्योर्ड प्लेस पे है और किसी प्रकार की कोई भी हानि की कोई सूचना नहीं है। गोरखपुर के कोतवाली थाना इलाके में खाटू श्याम इंटरप्राइजेस के गोदाम में हुई चोरी का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक पूर्व कर्मचारी की मुखबिरी पर चोरी की गई थी। साथ ही 45.40 लाख रुपए सोने और चांदी के सिक्के चुराने वाले गिरोह के सरगना हिस्ट्री शीटर और एक बाल आबकारी समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 21/22 की रात को एक इलेक्ट्रिकल के सामान के होलसेलर हैं, उनके यहाँ से एक चोरी की नकबजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। घटनास्थल का निरीक्षण और वादी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला कि रात के समय पे कुछ व्यक्तियों द्वारा आकर उनके गोदाम का ताला तोड़ा गया और उनके वहां ऑफिस में रखे 45 लाख से ज्यादा जो कैश और कुछ सोने और चांदी के सिक्के थे उनको वहां से चुरा लिया गया है। उनके जब मेंबर्स को अरेस्ट किया गया तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इस घटना में टोटल 6 लोगों द्वारा 6 लोग इसमें घटना कारित करने में थे। 4 लोगों द्वारा एक्चुअल घटना की गई थी और 2 लोगों द्वारा मुखबिरी इसकी की गई थी, जो कि पूर्व कर्मचारी है उसी जगह का। जो भी अपराधी है आगे चल के इनकी सबकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है और इस पूरे जो गैंग है, जो लोग इसमें शामिल हैं, इनका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा ताकि आगे से कोई घटना ना कर पाए। झांसी के दुगारा में सैकड़ों किसान सहकारी समिति पर खाद न मिलने और कालाबाजारी का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। किसानों ने मौरानीपुर गुरसराय मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का आरोप है कि उन्हें हफ्तों से खाद नहीं मिल रही, लेकिन कालाबाजारी की जा रही है। वहीं जाम की सूचना पर तहसील प्रशासन और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि किसानों ने खेती के लिए तत्काल खाद मुहैया कराने की मांग की है। वहीं जौनपुर के गौराशाहबादपुर थाना क्षेत्र स्थित कबीराऊ उद्दीन गांव में 30 अक्टूबर को ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के मामले में परिजनों ने जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और एसपी से कलेक्ट्रेट सभागार में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार का कहना है कि बीते 6 दिनों में अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस आरोपी को बचा रही है। क्या चाहे, क्या ये जंगल राज है? इसी तरह से किसी को काट दिया जाएगा? मेरा बेकसूर बहुत बच्चा काट दिया गया। नहीं, जो अभी तक कार्रवाई हुई, क्या आप संतुष्ट हैं? एसओ साहब से संतुष्ट नहीं है। हाँ? अभी तक जो कार्रवाई चल रही है देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। नहीं, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी घटना हुई, इस पे कोई कार्रवाई हुई, इस पे आप कितने संतुष्ट हैं? गिरफ्तारी वगैरह ये लोग दिखा रहे हैं। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं कार्रवाई से, ये बताइए। कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है। सर ने आश्वासन दिया है, देखिए क्या करते हैं। महोबा हमीरपुर और फतेहपुर में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर पत्रकार संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल सरीला में नगर पंचायत अध्यक्ष के गुर्गों ने 2 पत्रकारों को बंधक बनाकर नग्न कर पीटा था और महोबा में भी पत्रकार के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। अब इसके विरोध में पत्रकारों ने काले झंडे और काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट तक 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की अपील भी की है। आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन में अधिवक्ता, किसान यूनियन और ब्राह्मण समाज ने भी उनका समर्थन दिया।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें लगातार पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने निंदा व्यक्त की है। अभी हाल ही में फतेहपुर के बाद सरीला और सरीला के बाद महोबा में जो घटनाएं हुई वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, उनका वर्णन करने योग्य नहीं है। मानव अधिकार के नियमों को तार करते हुए जिस प्रकार से सत्ता दल के लोग और गुंडे जिस प्रकार से पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जो महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित हैं। उनके कोई हमीरपुर में कोई घटना हुई है, उसमें जो कुछ मुकदमे वगैरह हुए हैं उनके संबंध में और पीड़ित के संबंध में दिए गए। इसके अलावा किसान संगठनों द्वारा भी उन्हीं के समर्थन में ज्ञापन दिया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री वहीं झांसी के मोट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद से मां के पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। पूरा मामला मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खीरिया का है, जहां घर के अंदर नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। मायके पक्ष का कहना है कि जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। साथ ही इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में पुलिस जुट गई है। हमारी ये बहन थी सर, इसको ये हो गया कि मार के ये जो पंकज है मार के और ना मेरे को सूचना की ना कुछ किया, ना हमको फोन लगाया। मार के यहाँ पड़ी थी, हमको परिवार पूरे घर वालों ने ना मारा और रख दी। हमको जानकारी जैसे मिली यहाँ जिनने उनने किसी रिश्तेदार को फोन करा तो हमारे गांव में सूचना पहुंची। हमको दूसरा गांव वाला गया, बोले आपकी बहन को कोई तबीयत खराब हो गई, सो हम यहाँ पर आए। क्या हो सकता है? साहब मार दिया सीधे। ये दहेज के चक्कर में मारते पीटते थे, तो वही कारण ये मार दिया। और खूब 6-7 लाख की शादी की थी सर हमने। उसके परिवार वाले सब भग गए सर, कोई नहीं है। अकेली सास मिली हमको, अजिया सास, वो सास मिली सर, सब भाग गए सर। हमारी ये बहन। वहीं बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की गई है। इस पूरी घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये मामला जागीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मुरैना कोठरा गांव का है। इस मामले में एक पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 12 नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिनांक 2/11/2024 को ग्राम कोठरा कुरैना में दो पक्षों में जमीन संबंधी विवाद को लेकर के मारपीट करने और ट्रैक्टर से टक्कर मारने की घटना का वीडियो आज दिनांक 4/11/2024 को संज्ञान में आया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में वादी ईश्वर दयाल पुत्र कुंवरपाल निवासी कोठरा कुरैना की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 484/24 धारा 191(2), 191(3), 333, 109/115(2), 352 and 351(2), 131/76 BNS दिनांक 2/11/2024 को ही पंजीकृत कर लिया गया था। बलरामपुर के हरहटा ग्राम पंचायत में विकास सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि सामुदायिक शौचालय और सीसी रोड की गुणवत्ता बेहद खराब है। स्कूल में लगे हैंडपंप की मरम्मत के नाम पर 36,000 उठाए गए, लेकिन पंप आज तक खराब पड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है और विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन भी दिया है। हमारे गांव में आरसीसी कराया गया, जो भारत सरकार के मानक विपरीत है। 4 इंची उसका मानक है। एक सूत कराया जाता है, ईंटे को गिट्टी भी नहीं कराया जाता है, वैसे ईंटा बिछवा कर आरसीसी करा दिया जाता है। जो काम नहीं हुआ है उसका भी पेमेंट है, काम हो गया उसका भी फर्जी तरीके से पेमेंट है। कंपोजिट विद्यालय हराटा में नलकूप को सही नहीं कराया गया, 36,000 रुपये उसका रिपेयरिंग के लिए पेमेंट करा लिया गया। से आरसीसी है जो उसमें डबल भाग में 2 पेमेंट कराया गया है।
एक हमारे गांव में है, सुहेल के घर से ननकने के घर तक उसको डबल पार्ट में पेमेंट कराया गया है। और एक मतलब शिव मंदिर से मोती के घर तक है, वो भी पेमेंट कराया गया है। डबल विभागों में पेमेंट कराया जाता है, मतलब पैसे निकाला गया है जो कोई देख रेख नहीं करता है। और उसको मरम्मत कराने के लिए पैसा आया था, वो भी मरम्मत नहीं कराया गया। सीट की आप हालात तो देख ही लिए हैं। फिर जून जुलाई में उसमें बारिश के मौसम में वो बंद था। पूरे गांव वालों को कहां पर जाएं, सामुदायिक शौचालय सबके लिए है, लेकिन वो उसका भी ताला लगा हुआ था। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दिवसीय दौरे को लेकर अमेठी सांसद केएल शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने दिशा बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। साथ ही बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन, NHAI, मनरेगा और आयुष्मान कार्ड पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना का शिलान्यास और शहीद चौक का उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बैठक में विभागीय अधिकारी, MLA, MLC और ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी एक ही नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में घूमता हूँ, तो मैं भी समस्याओं से दो चार होता रहता हूँ। तो हम भी रखेंगे अपनी, क्योंकि एक मेरा विधानसभा क्षेत्र रायबरेली ज़िले में आता है, तो मैं यहाँ का को चेयरमैन भी हूँ इस मीटिंग का। तो हम भी अपनी समस्याओं को रखेंगे जो एज ए जनप्रतिनिधि। तो ये जो जल आपका हर घर जल वाला जो आप कह रहे हो, तो इसकी बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि खुदाई कर दिया और मतलब उन्होंने वो नहीं किया, उसको दबाया नहीं पूरी तरीके से, तो गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे भर नहीं रहे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो मनरेगा है, मनरेगा के भी फंड्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी। वहीं फिरोजाबाद के ढोलपुरा रोड स्थित पारस ग्लास फैक्ट्री के गत्ता गोदाम में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत जिले की दमकल की गाड़ियों ने फायर फाइटरों की टीम पहुंच गई और आग बुझाने पर कड़ी मुशक्कत करने लगी। पटाखों की चिंगारी से आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं इस भीषण आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि किसी भी जान माल की हानि इस आगजनी में नहीं हुई है। पारस ग्लास फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर स्टेशन फिरोजाबाद से 2 फायर टेंडर FSO के नेतृत्व में भेजा गया। मैं भी यहाँ पर तत्काल आया, शहर का था मैटर, तो इसलिए तत्काल यहाँ पहुँचा और देखा कि पारस ग्लास फैक्ट्री के गत्ते के गोदाम में, उनका गत्ते का स्टोरेज था, वहाँ आग लगी हुई है। तत्काल सहायता कुंडला और पिकोहाबाद की यूनिटों को बुला लिया गया है। फैक्ट्री के अन्य परिसर में आग को फैलने से न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।